जो कि आज हमारे पैनल ने रिकमेंड की है। याद रखिएगा ये डिस्कशन शुरू हुआ था असित बरनपति साहब से। बजाज फाइनेंस इट्स अ शॉर्ट कॉल, याद रखिएगा। यहाँ पर उनका भी ये व्यू था कि इसको आप संबंधी खेलिए। ये को टारगेट्स होंगे एफआईएस की सेलिंग के और यहाँ पे टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपये का होगा। 7200 का नहीं, याद रखिएगा स्टॉप लॉस शायद मेरे ख्याल से 7 यहाँ पे होगा 7200 का, और ये प्लेट गलत है। उसके बाद फर्स्ट सोर्स अगर आप देखें एक बार फिर से प्रीवियस प्लेट पे आइए, ये बोलना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप देखें यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉसेस क्या है। फर्स्ट सोर्स राजेश सतपुते जी का है, 158-160 का टारगेट है। मैक्स हेल्थ के कैश में कॉल है। फेडरल बैंक याद रखिएगा बाय टारगेट है 106-108 का। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का राजेश पालवी जी का टाटा स्टील 1300 का बाय है। ये 7200 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 7,000 रुपये का। आगे हो गया राजेश सतपुते जी की कॉल भी हो गई और प्रकाश गाबा सर की कॉल भी हो गई। उनकी कॉल है आईसीआईसीआई प्रू, वहाँ पर अगर आप देखें वो कन्विंस हैं। कल क्लोजिंग में इन स्टॉक्स में अच्छा स्विंग भी था। जुबिलेंट फूड्स सेल 3080-3030 का अगर आप देखें तो टारगेट है। और मयूरेश जी कह रहे हैं कि उनको सन फार्मा उनकी टीम को अगर आप देखें इस वक्त इन लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शैल जी चलिए, ये आपके सामने सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। और मयूरेश जोशी साहब की एक बात शायद आपको गांठ बांध के रखनी है। सन 2022 में उन्होंने फिलहाल अपने क्लाइंट्स को कहा है कि आप बहुत लाइट रखिए अपना पोर्टफोलियो भी और अपनी सोच भी। जो कि एक तरफा बाजार आपने सन 2021 में देखा था, उसका स्ट्रक्चर अब बदलता हुआ सन 2022 में। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जोशी साहब की अभी कमेंट्री थी पिछले 5 मिनट में जो आपने सुनी लगभग 120 सेकंड की, उसको हम लोग अपने ट्विटर हैंडल्स पर डालें। बहुत ही सटीक राय आती हुई हमारे रिसर्च गुरु की तरफ से। चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं स्टॉक्स न्यूज़ का और नतीजों का। हर्षदा जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, उनसे फिलहाल स्क्रीन पर जुड़ते हैं। नमस्कार हर्षदा जी। गुड मॉर्निंग शैल। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प से करेंगे। ये इनफैक्ट वो दिग्गज स्टॉक जिसके नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, और प्रदर्शन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें इस तिमाही को तो दबाव देखने को मिला है। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ये आंकड़े देखने को मिले, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देती, वैसा हुआ नहीं है। तो रेवेन्यू में करीब 19% तक की गिरावट देखने को मिली है। 7,883 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। मुनाफे पर भी प्रेशर है, 37% तक का 886 करोड़ के आसपास का यह मुनाफा आकर खड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखिए बिट्टा लेवल पर कंपनी ने क्या पोस्ट किया है तो 32% तक की गिरावट, मार्जिन्स 12%। अब इसमें मार्जिन्स हमारा अनुमान था 11% के आसपास या फिर 11%, 11.5% के आसपास रहेंगे, 12% पर है तो वो बेहतरी है। और ऑफ कोर्स बिट्टा लेवल पर भी अनुमान हमारा था कि यहाँ पर आंकड़ा दरअसल 904 करोड़ के आसपास आएगा, 959 करोड़ पर आया है। ये इनफैक्ट 959 करोड़ पर है, नॉट 904 करोड़, ये करेक्ट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल उम्मीद से बेहतर आंकड़े। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री क्या आ रही है। मैनेजमेंट ने फिर कहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में डिमांड है वो दरअसल कम होती हुई दिखाई दी है और वो एक प्रॉब्लम फैक्टर है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है। ये आंकड़े हम क्योंकि हर महीने रिपोर्ट करते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ एक तो हाई ओनरशिप कॉस्ट, दूसरी तरफ हाई कमोडिटी कॉस्ट, ये दोनों चीजें हैं जो दरअसल मार्जिन्स पर इस समय प्रेशर डाल रही हैं। और ये वही कहानी है जो दूसरी ऑटो कंपनियां भी इस समय कह रही हैं। जी अब ऐसा करते हैं डायरेक्टर